दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की मंशा पालने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 हफ्ते से लापता हैं। कुछ दिन पहले जहां एक वीडियो चीन से वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि चीन ने परमाणु बम का भी बाप बनाने के संकेत दिए, जिसके चलते दुश्मन के सामने युद्ध में उतरे बिना ही चीन जंग आसानी से जीत सकता है। और बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से शी जिनपिंग दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं, 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक में भी शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे, उससे दूर रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शी जिनपिंग का दौर खत्म हो गया है, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भविष्यवाणी की थी कि चीन में सम्राट शी का अंत होने वाला है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या चीन में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। चीन में असली हुकूमत किसकी है? पड़ोसियों से लाल पीले होने वाले चीन में आखिर चल क्या रहा है? चीन के तानाशाह शी जिनपिंग का राज खत्म, 2 हफ्ते से लापता शी जिनपिंग। क्या सच हुई ट्रंप की भविष्यवाणी? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते 2 हफ्तों तक लोगों के सामने नहीं आए। वे 21 मई से 5 जून तक कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे अटकलें लगने लगी कि क्या चीन कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता का बदलाव हो सकता है। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूजिया अभी चीन में ताकतवर हो सकते हैं। झांग जो 24 सदस्यों वाली शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, उन्हें सीसीपी के उन सीनियर सदस्यों का समर्थन प्राप्त है जो पूर्वी चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के वफादार रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये मेंबर शी जिनपिंग की तुलना में कम कट्टर विचारधारा के हैं। शी जिनपिंग ने अपने विचारों को चीन में शी जिनपिंग थॉट के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। शी जिनपिंग थॉट चीन में स्कूल की किताबों में पढ़ाया जा रहा है और स्कूलों में सिखाया जा रहा है। कौन होगा शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वांग यांग को शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। वांग यांग एक टेक्नोक्रेट है। 2022 में चीन में टॉप लीडरशिप के लिए एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। शी जिनपिंग के करीबियों को हटाना, शी जिनपिंग थॉट को धीरे धीरे खत्म करना और वांग जैसे टेक्नोक्रेट्स की वापसी जैसे ये संकेत बताते हैं कि शी जिनपिंग को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। चीन ने पहली बार अपने बड़े नेताओं को ठिकाने नहीं किया है, वह पहले भी ऐसा कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही सार्वजनिक रूप से शी जिनपिंग के पूर्ववर्ती हू जिनताओ के साथ हुआ था। हू जिनताओ को 2022 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें समारोह से घसीट कर बाहर निकाल दिया गया था। ये तब हुआ था जब शी जिनपिंग जो हुनताओ के बगल में बैठे थे वह कुछ भी नहीं बोले और चुप ही रहे। हू को शी जिनपिंग से बात करने की कोशिश करते हुए भी देखा गया, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार दिया गया। ब्रिक्स में चीन की तरफ से कौन लेगा हिस्सा? ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स देशों की बैठक में शी जिनपिंग की जगह चीनी प्रीमियर ली कियांग लेंगे। ली ने पहले 2023 में भारत में G20 में भी शी जिनपिंग की जगह ली थी। चीन ने ब्रिक्स में शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी की वजह शेड्यूलिंग संकट करार दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में जिनपिंग की हेल्थ को लेकर भी अफवाहें चल रही हैं। उन्हें बीमार बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ क्या कर सकता है चीन? चीन में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। शी जिनपिंग कुछ समय से गायब और अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी जगह कोई और ले सकता है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन चूंकि भारत के पड़ोस में और उसके साथ हमारा बरसों से सीमा विवाद है, ऐसे में चीन में चल रहे किसी भी घटनाक्रम पर भारत को करीबी से नजर रखनी चाहिए। भारत को ऐसे मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि चीन अक्सर आंतरिक विवादों से दबाव कम करने के लिए बाहरी मामलों का इस्तेमाल करता है। चीन में राजनीतिक प्रणाली में अशांति अक्सर सीमा पर संघर्ष का कारण बनती है। कुछ ऐसा ही 2012 और 2020 में हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ऐसे घटनाक्रम का इस्तेमाल भारत में साइबर अटैक के जरिए कर सकता है। भारत में समस्याएं पैदा करने के लिए गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर सकता है। चीन संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सुधार और आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा चीन में जो भी कुछ हो रहा है, शी जिनपिंग का इस तरह से अचानक गायब हो जाना कोई अचंभित करने वाला नहीं है। चीन में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस सब के बीच भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। चीन अपने आंतरिक मामलों को जब सुलझा नहीं पाता तो बाहरी रास्ता ढूंढता है, पड़ोसियों से लड़ने के बहाने खोजता है। लेकिन भारत ने भी ये दिखा दिया है और साफ कर दिया है कि अब ये पुराना भारत नहीं है। अब यदि तुम हमें छेड़ोगे तो भुगतोगे।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें जनतंत्र टीवी के साथ।